सिरसा में बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने नामांकन किया। वहीं नामांकन के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी, राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला, मंत्री रणजीत सिंह मौजूद रहे। वहीं सीएम सैनी ने इस मौके पर कहा कि सिरसा एक बार फिर से तैयार है पीएम मोदी को मजबूती देने को लिए। अशोक तंवर जी ने अपना नामांकन सिरसा से दाखिल किया है। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदला है। हरियाणा में मजबूती से अगर हम देखें, पिछले 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास इस सरकार ने 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। गरीब व्यक्ति के अंतिम पायदान के ऊपर सरकार स्वयं उसके पास पहुंच करके योजना के साथ जोड़ने का काम इन 10 वर्षों में किया है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रोड्स की बात करें, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, एक बड़ा बदलाव इन 10 वर्षों के अंदर देखने को मिला है। हेल्थ के सिस्टम में इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हम देखते हैं कि 24 एम्स खड़े करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और अगर हरियाणा की बात करें, लगभग हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस के समय के अंदर हम देखते थे कि वो घोषणाएं करते थे। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, परंतु लंबे समय तक लोग उस बात का इंतजार करते रहे। गरीबी हटेगी, परंतु गरीबी नहीं हटी। गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। और उसका परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके नजदीक, उनके घर पहुंचा करके कार्य किया है। राहुल गांधी तो समय समय के ऊपर आजकल झूठ का सारा काम तो किया नहीं, झूठ का सहारा ले रहे हैं। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने राजस्थान के चुनाव के अंदर अंतिम समय में मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हमें वोट दें। वो बात में आए, उन्होंने वोट दिया, झूठ बोल दिया और उसका दुष्परिणाम वहां के किसान के ऊपर पड़ा। क्योंकि मैं अभी इलेक्शन के अंदर था, 4000 किसानों ने वहां आत्महत्याएं राहुल गांधी के बयान के बाद हुई हैं और 16,000 साढ़े 16,000 किसानों की भूमि कुरुक हुई है। ये इतना बड़ा झूठ बोल करके एक समाज को, एक वर्ग को उन्होंने डिस्टर्ब करने का काम ये राहुल गांधी ने किया। और अब फिर वो बोलता है, अब फिर बड़ा झूठ बोल रहा, अब कहने लगा कि मैं एक झटके के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे अपने पूर्वजों की तरफ देखना चाहिए। अपनी दादी की कार्यकाल जो 1970 के दशक की मैंने बात की है, उन्होंने गरीबी हटाओ की बात कही थी। और इनके पिताजी ने कहा था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं और सिरसा में जाकर के वो 15 पैसे रह जाता है। वो 85 पैसे किसकी जेब में जाते थे, ये इसने नहीं पता किया। ये इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है, ये आकर के बोलता है कि मैं एक झटके के अंदर